काशिफ ज़मीर गिरफ्तार हो गया, दोनों कांस्टेबल भी गिरफ्तार हो गए। देखिए इस तरह ये जाती किसी के मुलाजिम बनकर और थाल उठाकर पैसों का खड़े। हाँ जी। उस पर फिर जब मैंने डीआईजी ऑपरेशन से बात की, उन्होंने उस पुलिस मुलाजिम को ट्रेस करने की कोशिश की, जिसमें उसने कहा जी ये एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हुआ, जबकि उसने वो एआई टेक्नोलॉजी का खुद इस्तेमाल किया था। इसी नाम के इसी तरह के लोग जो हैं वो 49 के करीब जो पुलिस लाइन में मौजूद थे। तो तब जाके पता चला कि सदर डिवीज़न में तैनात खुर्रम शहजाद है, ये उससे कोई ना कोई पैसे लेके तो अपना उसके साथ उसका ज़ाती मुलाजिम बन के चल रहा था। जब ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो क्या पुलिस अफसर वर्दी नहीं पहन सकता कि ये 5000 दिहाड़ी के ऊपर जाता था? कि मेरी उसके साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी, मैं उसमें इसके साथ जाता था, लेकिन अगर दोस्ती थी तो उसमें ये बावर्दी होकर नहीं जा सकता। ये ड्राइवर था और ये ड्राइवर की वजह से ही 24 घंटे नौकरी करता था और 24 घंटे जो है वो अपना रेस्ट पे होता था। उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गाड़ी की है और बाकायदा ये वायरलेस सेट के ऊपर कॉल चलाई जाती है कि गाड़ी ग्रीन टोन, ड्राइवर ग्रीन टोन, बिल्कुल ये चलाई जाती है। तो किस तरह जा सकता है? यानी कि क्राइम के ऊपर क्राइम। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ अभी और भी कई दरखास्तें मजीद दरखास्तें आएंगी। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रातों रात फेम के चक्कर में और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद करी जो कि ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करके और लोग सिर्फ उनको देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं और उसी में उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो वो उनको आइडियलाइज किए जा रहे हैं। इसको मरी से गिरफ्तार किया गया। मरी में मौजूद थे, मरी में मौजूद, वहीं से मुझे कॉलें कर रहे थे बाहर के नंबर से तो इसको गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। मेरा नाम यासिर शमून खान है। टिकटॉकर काशिफ ज़मीर का मामला सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ के चीफ क्राइम रिपोर्टर नुमान शेख साहब, हमारे उस्ताद ग्रामी, उन्होंने उठाया। उसी दूसरे लम्हे मैंने भी एक वीला कर दिया, फिर ये सिलसिला चलता रहा, आगाही मिलती रही उस्ताद ग्रामी से और ये आगे बात चलती रही। बिलाखिर काशिफ ज़मीर गिरफ्तार हो गया, दोनों कांस्टेबल भी गिरफ्तार हो गए। और ये सब कुछ कैसे हुआ ये जानना असल हकीकत का उतना ही ज़रूरी है जितना इस सख्त गिर एक ऐसा तमस्कर उड़ा देने वाले टिकटॉकर का गिरफ्तार होना ज़रूरी था। हमारे साथ सख्त मरूफ तजिया निगार, अब तो इनको तजिया निगार कहना पड़ेगा, और मरूफ क्राइम रिपोर्टर जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नुमान शेख मौजूद हैं। जनाब सर, बहुत शुक्रिया यासिर भैया आपका। भाई आपकी माइंड ब्लोइंग रिपोर्टिंग है, 2021 से आप करते आ रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट आपको जाता है। आपने बहुत ज़्यादा इस मामले को उठा ही रखा है, मैं बैठने नहीं दिया। उसकी वजह ये कि इदारे जो है ना, उनकी इज्जत, उनका तकद्दुस जो है ना, वो पामाल हो रहा था। बिल्कुल। ये जब मैंने वीडियो देखी तो मेरे जहन में भी पहली बात यही आई है कि यार ये हमारे मुहफ़िज़ जो हैं ये कैसे कर सकते हैं कि इस तरह ये ज़ाती किसी के मुलाजिम बनकर और थाल उठाकर पैसों का खड़े हैं। हाँ जी। उस पर फिर जब मैंने डीआईजी ऑपरेशन से बात की तो उनके नोटिस में ये आ चुकी हुई थी, लेकिन उस वक्त तक वो इसको भी लाइट ले रहे थे। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पे मामला उठा तो सबसे पहले उन्होंने उस पुलिस मुलाजिम को ट्रेस करने की कोशिश की। मीनवाइल उसी दौरान जो है ये एक फुटेज काशिफ ज़मीर की और आ गई, जिसमें उसने कहा जी ये एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हुआ, जबकि उसने वो एआई टेक्नोलॉजी का खुद इस्तेमाल किया था। जब ये फुटेज सामने आई तो उसके बाद फिर इनको और हुआ और फिर इधर उधर से जो मैसेज डीआईजी ऑपरेशन को भी आए कि ये एक पूरे महकमे की बदनामी है और ये सारी पंजाब पुलिस का तमस्कर उड़ाया जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसकी ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो उन्होंने फिर इसमें ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए अपना एक पूरी टीम जो है इसके लिए लगाई। ठीक। और बिल आखिर उन्होंने सबसे पहले उस कांस्टेबल को ट्रेस किया और वो बड़ा मुश्किल मरहला था, आपने बताया। वो बहुत मुश्किल था क्योंकि इसी नाम के इसी तरह के लोग जो हैं वो 49 के करीब जो पुलिस लाइन में मौजूद थे। उसमें फिर इन्होंने मुख्तलिफ तस्वीर लोगों को दिखाई, उसकी और भी सोशल मीडिया से काफ़ी फुटेजेस मिल गई जिसमें यही कांस्टेबल साथ था। तो तब जाके पता चला कि सदर डिवीज़न में तैनात खुर्रम शहजाद है और वो एक दिन नौकरी करता है और एक दिन वो ज़ाती हैसियत में जो उसका रेस्ट होता है वो उसके साथ जाता है। यानी कि इसकी नौकरी की कैपेसिटी ऐसी थी कि ये पूरा 24 घंटे नौकरी करता था। बिल्कुल नहीं, महकमा पुलिस में होता है कि अगर आप 24 घंटे की नौकरी करें एक दिन रेस्ट मिल जाता तो आपको 24 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। तो ये इस तरह नौकरी कर रहा था और वो जो इसके रेस्ट जो था ये उससे कोई ना कोई पैसे लेके तो अपना उसके साथ उसका ज़ाती मुलाजिम बन के चल रहा था ये। लेकिन वो अपना कुछ भी कर सकता था उस वक्त। लेकिन ये हीनियस क्राइम था ना। हीनियस क्राइम ये था कि उसने वर्दी में जो है उसके साथ जाना पड़ा, क्योंकि जब वो रेस्ट पे तो उसको वर्दी पहनने की इजाज़त नहीं है। और फिर वर्दी में जाके उसके ज़ाती मुलाजिम की हैसियत से फिरना
वो बाइस शर्म था। जनाब उस्ताद इकरामी, हमें ये भी एलेबरेट करके पब्लिक को बताइए, थोड़ा सा जानना चाहती है पब्लिक कि जब ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो क्या पुलिस अफसर वर्दी नहीं पहन सकता? देखिए, जब पुलिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपनी डेस्क पे होता है, ठीक है, वो ड्यूटी आवर्स में अपनी वर्दी पहनता है। उसके बाद वो उसको इजाज़त होती है कि वो यूनिफॉर्म पहने ना पहने, लेकिन अगर वो पहनता है तो वो उस सूरत में पहनता है कि उसको दोबारा इमरजेंसी कॉल पर कहीं ना कहीं जाना पड़ जाए, क्योंकि पुलिस किसी वक्त भी किसी को कॉल कर सकती है, जब भी ज़रूरत पड़े। कोई टेररिज्म का वाक़या हो सकता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, उस वक्त वो यूनिफॉर्म पहन सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है वो अपनी जो कोई प्राइवेट गैदरिंग है या दोस्तों में मिलना है, उसमें वो वर्दी नहीं पहन सकता। जैसे वकील नहीं पहनते, जैसे डॉक्टर नहीं पहनते। और उसके अलावा साथ साथ आईजी पंजाब के ये स्टैंडिंग ऑर्डर हैं कि कोई भी पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म में टिकटॉक नहीं बनाएगा। जी बिल्कुल, उनके स्टैंडिंग, या कोई भी सोशल मीडिया पर इस तरह नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बेपनाह बनती जा रही है, वो बनती जा रही है, ये उसकी भी खिलाफवर्जी थी। उसी के तहत पीका एक्ट इसके ऊपर लगता है। इसके ऊपर तो 155C की कार्रवाई हुई अभी, जिसमें इसकी अपनी जो महकमाना गफलत है इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। अच्छा, पुलिस के पास हिरासत में है। पुलिस ने इससे ये पूछना है कि ये किस कैपेसिटी में उसके साथ चलता रहा है, उससे क्या बेनिफिट लेता रहा है, और फिर उसके अलावा उसका क्या फेल रहा है। क्योंकि ये एक शादी की तकरीब में पैसे फेंकता नज़र आया, तो इसके अलावा वो कहाँ कहाँ इसके साथ जाता रहा है इसको सिक्योरिटी देने के लिए, और क्या पुलिस लाइन के या और कोई एहलकार तो इसके साथ मुलव्वस नहीं है। एक रूमर बड़ी इस वक्त फैली हुई है, जिसकी मुसद्दका इतला मेरे पास तो कम से कम नहीं, कि ये 5000 दिहाड़ी के ऊपर जाता था। ये अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा, लेकिन बात इब्तिदाई तौर पर तो यही है कि ये कोई ना कोई बेनिफिट लेता था। लेकिन इसने अपना जो इब्तिदाई बयान पुलिस को दिया, वो उसमें इसका कहना था कि मेरी उसके साथ बहुत पुरानी दोस्ती थी, मैं उसमें इसके साथ जाता था। लेकिन अगर दोस्ती थी तो उसमें ये बावर्दी होकर नहीं जा सकता, और इस तरह उसके जाती मुलाजिम की हैसियत से नहीं जा सकता में ये चला जाए, उस तरह जिस तरह मर्जी। लेकिन बावर्दी तो नहीं जा सकता, एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं जा सकता, एज ए पुलिस ऑफिसर नहीं जा सकता। फिर उसके अलावा ये लम्हा फिक्रिया इसलिए था कि सबसे ज़्यादा पुलिस को तनकीद का निशाना ये बनाया गया कि एक जो टिकटॉकर है काशिफ ज़मीर, वो पहले भी कंट्रोवर्शियल है, उसको पुलिस ने सिक्योरिटी क्यों दी? ये बड़ा लोगों में रंजो गम है। तो इसलिए सबसे पहले पुलिस ने ये चेक किया कि क्या इसने किसी पॉलिटिशियन से कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं लिए हुए, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस जो हैं वो पॉलिटिशियंस के साथ भी हैं, पार्लियामेंटेरियन के साथ भी हैं, कि पार्लियामेंटेरियन ने तो नहीं अपना कोई गनमैन इसको दिया हुआ, और या फिर उसके अलावा इसकी सिक्योरिटी जो है ये कहीं इसी को अलॉट तो नहीं हुई भी। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर पुलिस की जानिब से आया था कि अगर आपने अपनी कोई बड़ी रकम की 5 लाख से ज़ायद की ट्रांजैक्शन करनी है तो आप मुतलका थाने से कोई ना कोई पुलिस एहलकार ले सकते हैं ताकि अपनी रकम की ट्रांजैक्शन कर लें। तो इस बहाने से वो लेकर कहीं ये अपने ज़ाती इस्तेमाल में तो नहीं ले आया हुआ, लेकिन वो सारा कुछ जो है बाम है वो उस वक्त क्लियर हुआ जब इसकी शनाख्त हुई और उसको हिरासत में लिया गया। आपके साथी रिपोर्टर हैं, फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत बड़ा उनका नाम है मलिक इरफान। उन्होंने अपने व्लॉग में तस्करा किया कि बाकायदा तौर के ऊपर ये एक DIG के साथ नौकरी कर रहा था। ये बात हकीकत है? देखिए, इरफान बहुत सीनियर रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर, उसकी खबर को या उसकी जो भी उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, नहीं डिनाई किया जा सकता। मैं तो आपको उस चीज़ पर बात कर रहा हूँ कि जो FIR में लिखा हुआ, ठीक है, जो मुकदमा दर्ज हुआ, मुकदमे में ये लिखा हुआ है, ये सदर डिवीज़न में बतौर कांस्टेबल चल रहा था, सदर डिवीज़न में वहाँ पे बतौर ड्राइवर कांस्टेबल ये नौकरी कर रहा था। ओह माय गॉड, यानी कि ये जनरल ड्यूटी में भी नहीं था, ये बतौर ड्राइवर था। वो ये बतौर ड्राइवर था, और ये 8वीं पास हुआ करते हैं बतौर ड्राइवर जो लोग अमूमन भर्ती होते हैं। हाँ जी, और ये ड्राइवर था, और ये ड्राइवर की वजह से ही 24 घंटे नौकरी करता था और 24 घंटे जो है वो अपना रेस्ट पे होता था। अब जो इरफान मलिक की खबर है उसकी इरफान मलिक की तस्दीक कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। हो सकता है कि ये किसी दौर में किसी DIG के साथ भी रहा हो, लेकिन इसकी क्योंकि भर्ती बतौर ड्राइवर है जो कि FIR में दर्ज है, तो ड्राइवर जो है वो किसी भी अफसर के साथ किसी अफसर के साथ बतौर ड्राइवर ही चल सकता है, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नहीं चल सकता। यानी कि इतना बड़ा जुर्म के जो शख्स अपनी गाड़ी छोड़कर जाने का अहल ही नहीं है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी गाड़ी की है, और बाकायदा ये वायरलेस सेट के ऊपर कॉल चलाई जाती है कि गाड़ी ग्रीन टोन, ड्राइवर ग्रीन टोन, बिल्कुल ये चलाई जाती है, तो किस तरह जा सकता है? यानी कि क्राइम के ऊपर क्राइम ये बस सिलसिला होता रहा, और इसको मजबूर जो है वो काशिफ ज़मीन ने लालच दे के किया। वो एक वैसे भी कंट्रोवर्शियल सा किरदार है। इससे पहले माजी में भी उसके बहुत सारे केसेस सामने आए,
वो ख़बरों की जीनत बना रहा। ख़ास तौर पर वो जो उसने इंजन अल्तान के साथ किया, उस पर उस वक्त के वज़ीर आज़म को नोटिस लेना पड़ा। जब DIG मोहम्मद अशफाक खान थे, हाँ जी। उन्होंने FIR दी इस पर, तो CIA अपना जो इकबाल टाउन मियाँ शफकत ने उसको गिरफ्तार किया। उस वक्त आपका तो वो वायरल भी बहुत हुआ बी पर। बिल्कुल, उस वक्त इसकी गाड़ी से किलो के हिसाब से सोना पकड़ा गया जो सारा जाली था। सारा जाली। अभी भी गुज़िश्ता रात जो है वो कोट लखपत थाने में इसके खिलाफ एक दरखास्त दी गई है। कोट लखपत वो भी थाने किसी ने में। कहा हाँ जी मैं इससे पैसे लेने 2,70,000 लेने हैं, वो 3,70,000। 3,70,000 इसके बाद मानतन रखवाया हुआ था, लेकिन अभी तक उसका मुकदमा तो दर्ज नहीं हुआ, उसकी पुलिस तस्दीक कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके खिलाफ अभी और भी कई दरखास्तें मज़ीद दरखास्तें आएंगी। अच्छा उस्ताद ग्रामी, हमें ये बताइए, मुझे पता है कि आप मौजू से हटके कमेंट नहीं किया करते, लेकिन आज हमारे वीलाग के लिए अपने ज़ाती तजर्बे को, क्योंकि आपने क्राइम को बहुत सर्व कर दिया है और उसको देखा है करीब से, हर तरह के वाक़यात, क्या बम धमाके, क्या ऑर्गेनाइज क्राइम, क्या रूटीन क्राइम, आपने सब कुछ अपने हाथों से गुजारा है। ये टिकटॉकर्स का ये जो दौर चला है, इनके इस तरह के जराइम के मकसद हैं क्या? आप क्या समझते हैं बहैसियत नुमान शेख? देखिए, इसमें तो मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। ये आप कह लें कि सोशल मीडिया एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत जल्दी बड़ा हो गया। हाँ। इसमें ना तो कोई अभी SOPs डिफाइन हुए हैं, ना इस पर कोई चेक एंड बैलेंस है, ना अभी तक पैमरा ने कोई ऑर्डिनेंस के तहत इस पे ज़ाब्ता अखलाक इसका कोई जारी किया है। ये एक मेरी नज़र में तो ये है कि माजी में भी ये होता रहा है कि उस वक़्त फ़ोटोग्राफ़र होते थे, कोई भी मोहल्ले का लड़का जिसको शौक़ होता था कि वो रातों रात एक मारूफ शख्सियत बन जाए या वायरल उसको फेम मिल जाए, तो उसकी कोशिश होती थी कि वो शादी की तकरीबात में ऐसी में जाता था जहाँ पे कोई बड़े सियासतदानों ने या बड़े कोई सेलिब्रिटीज़ ने आना हो, तो वो आगे आगे होकर उनके साथ तस्वीरें उतरवाता था। लेकिन तब एक फ़ोटोग्राफी का दौर था, उसके बाद कैमरे आ गए, मूवीज़ बनती थी, तो उसकी कोशिश होती थी कि मैं मूवीज़ में जो है वहाँ पे आ जाऊँ। अब ये सोशल मीडिया हमारे यहाँ पर ऐसा आ गया है कि यहाँ पे रातों रात लोग जो है वो उनको फेम मिला है। उसमें कई मिसालें आपके सामने, और उसके बाद वो उसी तरह रेत की दीवार पे जिस तरह खड़े थे, गिरी तो वो नीचे आ गए। अब हमारे जो नई नस्ल है, इसके आइडियल वो लोग होते जा रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर फेमस है। ख़ास तौर पर वो सब्सक्राइबर अपने देखते हैं कितने हैं, वो फैमिली व्लॉगिंग के बाद इसको ज़्यादा जो है प्रोजेक्शन तक़वियत मिल गई, इसको वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिल गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया का कोई ज़ाब्ता अखलाक जो है वो डिफ़ाइन होना चाहिए। जैसे हमारा लाइव स्ट्रीम मीडिया है या अखबारात हैं, उसका एक मुकम्मल डेकोरम है। इसी तरह सोशल मीडिया का एक ज़ाब्ता अखलाक बनना चाहिए। उस ज़ाब्ता अखलाक के तहत हमें अपने उन हीरोज़ को आगे लाना चाहिए जो कि ख़ास तौर पे हमारे उस्ताद हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने नस्ल को जो है वो पढ़ाया है या उसको नस्ल को आगे रास्ता दिखाना है। उसके अलावा हमारे वो लोग हैं जिसमें हमारे कह लें कि खिलाड़ी भी हैं, और वो लोग जो अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे आए हैं, जो जिंदा मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। अगर कोई पढ़ लिख नहीं सका लेकिन आज वो एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत थी, हमें ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए जो कि हीरोज़ ऑफ नेशन है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रातों रात फेम के चक्कर में, और हमारी नौजवान नस्ल जो है वो उन लोगों को ज़्यादा पसंद करी जो कि ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करके और लोग सिर्फ उनको देख रहे हैं कि कर क्या रहे हैं, और उसी में उनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, तो वो उनको आइडियलाइज किए जा रहे हैं। जबकि इसके बरक्स अब ये जैसे काशिफ ज़मीर वाला जो वाक़या हुआ है, इसके बाद कम से कम मैं आपको ये खबर भी दे रहा हूँ कि एक चीज़ बेहतर हुई, बहुत अच्छा हुआ कि हाई कोर्ट में और 2 से 3 रोज़ में एक रिट होने जा रही है जिसमें नोट फेंकने पर अब मुकम्मल पाबंदी लग जाएगी। वो किसी भी तकरीब में हो या किसी भी जगह पे हो, आप जो हमारा नोट है जिस पे हमारे कायद की तस्वीर है, उसको इस तरह फेंक कर उसका तमस्कर नहीं उड़ा सकते। और अखलाकियत की भी ये धज्जियाँ उड़ाने वाली बात है, यानी कि ये कोई महज़ब कौम कर नहीं सकती, जो हमारे यहाँ ये एक रिवाज चल चुका है। अच्छा, एक बड़ा शेख साहब बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये ख़बरदार भी हर एक को कर देने वाली बात है। अब आप माशाल्लाह एक नामी ग्रामी शख्सियत है, ख़ुद भी एक सेलिब्रिटी हैं। मैंने देखा आपके साथ, मेरे साथ और भी दोस्तों के साथ लोग शौक़ से अपनी तस्वीर लेते हैं, हम इनकार नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल काशिफ ज़मीर जैसे ही कोई करैक्टर हमारे पास आके तस्वीर लेता है और बाद में वो इतना बड़ा फ्रॉड और स्कैम निकल आता है, तो हम कहाँ खड़े हैं? हम किस तरह अपनी देखभाल करेंगे? देखिए, हम लोग क्योंकि एक पब्लिक फिगर हैं, ठीक, हम लोग सारा दिन सर्व कर रहे होते हैं लोगों के लिए। हम लोग कई जगह कत्ल की ऐसी वारदातें भी कवर करते हैं जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि शायद
कोई मुलजम जो है वो भी हमारे साथ खड़ा हो। बिल्कुल। तो इसमें हम लोग और वहीं पे कोई दूसरा वाकया ना पेश आ जाए। हम लोग तो इस सूरत में एहतियात कर सकते हैं कि जिन लोगों को हम जानते हैं कि ये क्रिमिनल माइंडेड है, तो हम कोशिश करें कि हम उनसे जो है एक ख़ास वक्फा रखें या दूर रखें, लेकिन इससे हम लोगों को जो है वो हम कर नहीं सकते। थाना ग्रीन टाउन ने आप बता रहे थे कि जी बिल्कुल, इनको काशिफ गिरफ्तार ज़मीर को थाना ग्रीन टाउन ने गिरफ्तार कहाँ से किया। गिरफ्तार किया? इसको मरी से गिरफ्तार किया गया। मरी में मौजूद थे। मरी में मौजूद वहीं था। से मुझे कॉलें कर रहे थे बाहर के नंबर से। तो इसको गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। लाहौर लाने के बाद इसको इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले कर दिया गया, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के तहत जो दफात के तहत मुकदमा दर्ज है, इसमें अब इसकी तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी आपके है। तजर्बे के मुताबिक जो पीका एक्ट का मुकदमा इसके ऊपर हुआ है, इसमें कितनी देर में बंदे की जमानत हो जाती है, वो जितना भी असर रसूख क्यों ना रखता हो? देखिए यासिर भाई, ये अब अदालत का काम है। ये लाहौर पुलिस के लिए भी एक ट्रायल है। अच्छा, क्योंकि एग्जाम्पल केस है उनके। बिल्कुल, ये 6 महीने पहले, क्योंकि ये लॉ है, इस लॉ के तहत मुकदमात जो दर्ज हुए हैं उनमें कई जो है वो जुडिशल भी हुए हैं, ठीक है, कईयों को सजाएं भी मिली हैं। अब ये पुलिस ने ये अपना कितना मजबूत केस बनाना है, कैसा चालान कैसे तैयार, एविडेंस देना है, ये अब जब अदालत में प्रेजेंट करेंगे तो ये उस वक्त पता चलेगा कि अब इसको रिमांड मिलता है और या फिर इसको जुडिशल किया जाता है या फिर इसको बरी कर दिया जाता है। लेकिन ये अब पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो किन एविडेंसेस पे क्या केस तैयार करती है। शेख साहब, ये जो 2002 का पुलिस रूल है उसमें कांस्टेबल जो है वो पुलिस अफसर है, यानी कि इसने एक पुलिस अफसर का तशख्खुस खराब किया। इसने एक पुलिस अफसर का भी और पूरी कह लें कि महकमा पुलिस का तशख्खुस खराब किया है, कौम का किया है, और वर्दी का तकद्दुस पमाल किया है इसने, ग्रीन रंग की वर्दी, जिसकी वजह से ये तमाम जितना भी महकमा है उनको एक कह लें उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस बना है। शर्मिंदगी का बायस बना है। लुकमा अजल बन जाती हैं वो कौमें नाज़रीन जहाँ पर तहजीब, तमद्दन और एहसास नाम की कोई चीज़ या गुमान नहीं रहता। ये याद रखिएगा। आपकी नज़र में कोई वाक़या आ जाता है जिससे मुल्क व कौम की बदनामी होती है, आप किसी खौफ से बालातर हो करके आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको हाईलाइट करें, ताकि प्रॉपर जर्नलिज्म करने वाले लोग उसकी इंटेंसिटी, उसकी सेंसिटिविटी को अपने लफ्ज़ों में बयान करके एक जगह रसाई होने से बचा सकें। अगर ये मामला थोड़ा सा भी लेट हो जाता और इसे नुमान शेख रिपोर्ट ना करते या मुझ जैसे कुछ 2-4 रिपोर्टर रिपोर्ट ना करते, या फिर इसे कानूनी तरीके से इसके अंदर शिकंजा इसके गिर्द तंग ना, टाइट ना कर दिया जाता, इसे गिरफ्त में ना लिया जाता, तो आप याद रखिएगा कि ये मामला इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इतना बड़ा बदनामी का बायस बन जाना था। ना ही अफसरान की नाक बचनी थी और ना ही इस कौम की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।